हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी के बारे में। जो सोशल फार्मेसी आपका सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर 3 है उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ही आज फोकस करने वाले हैं। आज की जो हमारी पूरी वीडियो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके सोशल फार्मेसी के, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उसके सराउंडिंग पे रहेगी। So before starting the video, do like this video and subscribe to our channel and make sure to hit bell notification as well. So let's start the video. So syllabus की बात करें इसमें, so nutrition and health में basically basics of nutrition, इसमें मोटा मोटा अगर हम कवर करें तो basics of nutrition है जिसमें macronutrients और micronutrients के बारे में है। ठीक है, importance of वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फाइबर्स अगर हम डाइट में ले रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स खा रहे हैं, सैलेड वगैरह खा रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बैलेंस डाइट होती क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, किन किन को मिलाकर बैलेंस डाइट कहलाई जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन मतलब खाने की वजह से अगर आपको किसी चीज़ की शरीर में कमी हो रही है तो उसकी वजह से क्या बीमारियां होती हैं वो है। ठीक है, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उसके क्या नुकसान है बॉडी पर, वो है इस चैप्टर में। कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऑफ वेरियस फूड्स, और काफ़ी सारे फूड्स की, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज़ बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें कैलोरीज कितनी हैं उन और कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू है, कितना हमें वो फ़ायदा देते हैं। और फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में बताया गया, मतलब अगर कोई फूड है उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करा जाए ताकि वो बेनिफिशियल हो हेल्थ के लिए तो उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड भी आपका इसके अंडर, इस चैप्टर के अंडर कवर होता है। तो ये थी आपकी सिलेबस की बात मेनली। और क्या क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। ठीक है, कि मतलब जो फूड के लॉज बने हैं कि जो खाना है वो हम जो कस्टमर हैं जिनको देना है, प्रोड्यूस से लेकर जो आगे कंज्यूम तक है वो सेफ़ रहे। वो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, जो मिलावटें करी जाती हैं कितने प्रकार की करी जाती हैं, क्या एक्ट्स हैं और क्या उस पर फिर पनिशमेंट है, वो सब इसके अंदर आता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब जो फ्रूट्स हैं वो हम आर्टिफिशियली पकाते हैं उसका क्या असर पड़ता है। पेस्टिसाइड्स, जो हम कीटनाशक यूज़ करते हैं उसका क्या इफेक्ट है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, और कुछ फूड्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, मतलब उनके डीएनए लेवल पर जीन्स में जाकर हम ऑल्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम राइस है उसमें विटामिन ए हम ऐड कर देते हैं ताकि उन जगहों पर हम दे सकें जहाँ पर विटामिन ए की कमी है। ठीक है, जहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम ये राइस दे सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स, डाइट में क्या क्या सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसे जो कि बीमारियां हील करते हैं, वो हो गया। फूड सप्लीमेंट, किन किन को फूड इंडिकेशन, किन किन को ज़रूरत पड़ती है फूड सप्लीमेंट की, जैसे कि आयरन की कमी के लिए हम आयरन सिरप्स दे सकते हैं। ठीक है, एचबी की जिनमें कमी है वो हो गया। बेनिफिट्स क्या है, ड्रग और फूड में क्या इंट्रैक्शंस हैं, वो सब इसमें मेनली हमारा कवर होता है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जो टर्म न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ली गई है, लैटिन वर्ड से ली गई है जिसका मतलब है न्यूट्रिटिक। क्या मतलब है, न्यूट्रिटिक मीनिंग नरिशमेंट, मतलब जो कि हमारे शरीर को नरिश करता है, नर्चर करता है। ठीक है, हमारे शरीर को फायदा देता है। ठीक है, nutrition simply refers to the process of the intake, digestion and assimilation of nutrients resulting in maintenance of health and combat diseases. Very simple. न्यूट्रिशन सिंपली होता क्या है, प्रोसेस ऑफ इनटेक। मेरे आगे खाना आया, मैंने वो खाना खाया, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इनटेक। उसे हम क्या बोलते हैं, इनटेक, इनटेक, राइट। देन वी हैव डाइजेशन, अब बॉडी में मेरा खाना गया, अब जो मेरी बॉडी है वो क्या करेगी, उसे डाइजेस्ट करेगी, उसे पचाएगी। ठीक है, उसे जो कि हमारे कम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने खाना खाया है उसे सिंपल फॉर्म में मेरी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। मतलब अगर इतना बड़ा था तो उसको इतना छोटा छोटा मेरी बॉडी बना देगी।
फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब ये जो छोटे छोटे हैं वो मेरी बॉडी में कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और मेरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या जो भी फ़ायदा उनको देना है वो देंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज एसिमिलेशन। तो पूरा प्रोसेस हमारा इनटेक का, फिर पचने का, डाइजेस्ट होने का, फिर एसिमिलेट यानी कि एब्जॉर्ब होने का, वो कहलाता है न्यूट्रिशन हमारा, ठीक है, जो कि किस में रिजल्ट करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है और कॉम्बैट डिसीजेस मतलब डिसीजेस से फाइट ऑफ करता है, लड़ाई करता है, लड़ता है, डिसीजेस नहीं होने देता, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो फूड हमारा कितनी तरह का होता है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से हमें मिलता है, तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो खाना हमें एनिमल ओरिजिन से मिलता है, ठीक है, जैसे कि हमारा एग्स हो गया, मीट हो गया, ये दूध हो गया, ये हमारा एनिमल ओरिजिन का है। नेक्स्ट है फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन मतलब जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, फल सब्जियाँ, ये हमारा प्लांट ओरिजिन का हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। देन क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर केमिस्ट्री पे चले जाएं तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन्स हमारे किसके बने होते हैं, हमें पता है अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के ग्रुप को प्रोटीन्स बोलते हैं। तो खाना जो प्रोटीन देगा हमें वो अलग कैटेगरी में हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो दे रहा है वो अलग कैटेगरी में हो गया, फैट्स जो दे रहे हैं वो अलग कैटेगरी में, वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर्स हो गया, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है लिखना, ठीक है। सो दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, दैट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बना देंगे, हमारा प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। कौन सी लिंकेज से, पेप्टाइड लिंकेज से ये हमारे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इन एडल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द बॉडी वेट इज एट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन एंड इज नेक्स्ट टू वाटर। एडल्ट्स की बात करें तो 16% बॉडी का जो वजन होता है वो क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स का बना होता है। जैसे अगर कोई बंदा 100 किलो का है तो उसमें से 16 किलो वेट क्या होगा, प्रोटीन्स का होगा। किस चीज़ का होगा, प्रोटीन्स का होगा, ठीक है। और ये वाटर के इक्वली कहलाया जाता है। A total of 22 amino acids are now known to be physiologically important for the human body. टोटल 22 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। फिर दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल का बेसिक मतलब क्या होता है, ज़रूरी, है ना, असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो असेंशियल वर्ड से हम याद रखेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमें डाइट में लेने, हमें खाना में, जो हमारा खाना खाते हैं उसमें लेने ज़रूरी हैं, उन्हें हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड जबकि वो हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं, हमें उन्हें डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो असेंशियल क्या है, दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमें डाइट में खाने में रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी में नहीं बनते हैं, वो कहलाते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। वाइल नॉन असेंशियल दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, जो कि हमें खाने में जिनकी ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब जो जानवर के थ्रू मिल रहा है, जैसे कि एग्स, अंडों में प्रोटीन होता है, मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है, मीट, जो हम चिकन वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, फिश में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये एनिमल सोर्स हो गए। वाइल वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो वहाँ पल्सेस, दालें जो हम खाते हैं उसमें होता है प्रोटीन, नट्स जो खाते हैं, ठीक है, पीनट्स वगैरह हो गया, उनमें होता है, मूंगफली दाना इनमें हो गया, सीरियल्स जो हम खाते हैं उसमें होता है, बीन्स जो खाते हैं, फलियाँ खाते हैं, उनमें हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल टू रन लाइफ ऑन अर्थ। अगर हमें धरती पर जिंदगी चलानी है तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एक पेट्रोल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। मेन एनर्जी का, मेन ताकत का सोर्स ही सारे लिविंग बींग्स का कार्बोहाइड्रेट ही है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। केमिकली नेचर, उनके केमिकल नेचर की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब एक साथ जुड़ जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या कीटोन्स जुड़ जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यू में आता ही आता है ये क्वेश्चन कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरीज हमें देता है, तो हमें पता होना चाहिए 4 किलो कैलोरीज हमें मिलती हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या हैं? दे आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक विटामिन का अपना अपना काम होता है, ठीक है। ए कुछ करता है, बी कुछ करता है, सी कुछ करेगा, डी कुछ करेगा, अलग अलग होते हैं। इफ़ अ वाइटामिन इज मिसिंग, अगर हमारी बॉडी में से एक विटामिन मिसिंग है तो उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी से बीमारी हो जाती है, ठीक है। 2 तरह के हमें विटामिन देखने को मिलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल जो कि हमारे पानी में नहीं घुलते, फैट सेल्स में मिलते हैं, लिवर में बनते हैं। वाटर सॉल्युबल हमारे जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल को हम याद रखेंगे ADEK, एडिक, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाइल जो बच गए बी और सी वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ गए। सिंपल। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, वो हमारी बॉडी में नहीं स्टोर होते, वो साथ के साथ यूरिन में निकल जाते हैं, ठीक है। तभी इन्हें वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन बोलते हैं। और फैट सॉल्युबल्स हमारे कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं लिवर में, ठीक है, क्योंकि लिवर में हमारा फैट जनरेट होता है मेनली, ओके। नेक्स्ट हम बात करें मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक नहीं है मतलब कार्बन नहीं है इनके अंदर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी में चाहिए होते हैं टिश्यू बिल्डिंग के लिए। कोई टिश्यू रिपेयर है वो करना है, और भी काफ़ी सारे फंक्शन जैसे बॉडी फ्लूइड्स आना जाना, बॉडी फ्लूइड में जो मूवमेंट होती है, वेन के अंदर रहना है बाहर रहना है, वो सारा, और भी काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शंस हैं हमारे, वो मिनरल्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन बात करें तो मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल, मेजर या माइनर भी लिख सकते हो आप, या मैक्रो या माइक्रो भी लिख सकते हो। मेजर मिनरल में हमारे होते हैं जो कि मेजर है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए, मतलब 100 mg से ज़्यादा हमें चाहिए दिन में। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है उनको, ठीक है। वाइल इफ वी टॉक अबाउट ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स, तो वो हमें डाइट में बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेस देन 100 mg, 100 mg से भी कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। इन्हें माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से जैसे हमारे मिनरल्स के हैं? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फाइबर हो गया। ये हमारे क्या है? बेसिकली हमारे मिनरल्स हैं। कैल्शियम देखो, कैल्शियम का कितना अलग रोल होता है हड्डियाँ बनाने में, दांत बनाने में, ठीक है, टिश्यू रिपेयर में हमारी हेल्प करता है। फॉस्फोरस हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटाशियम और सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, जो भी आयंस की मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करते हैं। मैग्नीशियम हमारा मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। आयरन हमारा ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसे ऐसे करके बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मिनरल्स प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर। फाइबर हमारा क्या है? बेसिकली सैलेड, जो कहते हैं ना आम भाषा में घास फूस खाते हैं, दैट इज फाइबर। दे आर ऑल्सो नोन एज रफेज और बल्क, बल्क भी बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं इनको। इट इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट फूड्स दैट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्यों इन्हें रफेज या बल्क बोलते हैं? क्योंकि इनको पचाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी बॉडी इनको नहीं पचा सकती है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट फूड्स में मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राइड पी, सूखे मटर हो गए, नट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारा रफेज या बल्क बनाती है। बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एज इट इज़ निकाल देती है, बट बंदे को लगेगा कि पेट भरा है, ठीक है, क्योंकि उसने खाया अच्छा खासा, लेकिन वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, वो एज इट इज़ बॉडी में से निकल जाता है।
तभी बोलते हैं अगर फैट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है तो सैलेड खाओ। क्यों? क्योंकि वो लगेगा नहीं, पर आपको लगेगा आपने कुछ खाया है। तो ये हमारा लॉजिक होता है। बेनिफिट ऑफ हाई फाइबर डाइट, अच्छा फाइबर लेने की क्या है? नॉर्मलाइज बावल मूवमेंट्स, जो बावल मूवमेंट्स है, स्टूल पासिंग है, वो नॉर्मलाइज, जिनको कब्जी रहती है, ठीक है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनके लिए फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है वो कम करेगा। हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा। एड्स इन अचीविंग हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये फाइबर के फायदे होते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल बैलेंस डाइट कैसी होती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ग्रेन्स खानी होती है। ग्रेन्स हमारा पिरामिड का बेस फॉर्म करती है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स खानी होती है। ब्रेड हो गया या बाकी जो भी हमारे ग्रेन्स हो गए वो खाने होते हैं। फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स इक्वल क्वांटिटी में खा सकते हो, ठीक है। मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव उससे कम क्वांटिटी में, मीट फिश एग ऑल्टरनेटिव्स उसकी कम क्वांटिटी में, और सबसे कम क्वांटिटी में आपको फैट, तेल, नमक, चीनी, ये सब आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में खाने होते हैं। तो ये पिरामिड है आपका बैलेंस डाइट का, ठीक है। फिर हमारे पास है माल न्यूट्रिशन। माल का मतलब हो गया कुछ अबनॉर्मैलिटी न्यूट्रिशन में। तो WHO में यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया है? एज द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। नहीं याद होता? छोड़ दो। वेरी सिंपल। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी की नीड कुछ और हो और आप बॉडी को कुछ और दे रहे हो, उसकी वजह से जो फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, जो दिक्कतें आती हैं, वो माल न्यूट्रिशन या डिसऑर्डर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी को जैसे ये ए है, फॉर सपोज ए एलिमेंट है, ये आपकी बॉडी को 100 mg चाहिए था, लेकिन आप 10 mg ही दे रहे हो उसे, तो कमी हो गई। अगर फॉर सपोज 100 mg था लेकिन आप 200 mg दे रहे हो, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? ये नहीं है कमी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है चीज़। तो जो आपकी सप्लाई या डिमांड है आपकी बॉडी की और सप्लाई है, वो आपस में जब मैच नहीं करती है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डाइट, दो तरह का होता है माल न्यूट्रिशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया अगर आप डाइट में ही कम ज़्यादा ले रहे हो तब। सेकेंडरी हो गया किसी न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन की, आप तो ठीक ले रहे हो लेकिन बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही उसकी, या आपका न्यूट्रिएंट ढंग से बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा, या ज़्यादा ही ले तो रहे हो लेकिन लॉस में ज़्यादा हो रहा है वो, या आपकी न्यूट्रिएंट की नीड ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन कराता है। अगर आप डाइट में ही कम ज़्यादा ले रहे हो तो वो प्राइमरी कहलाएगा, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM के नाम से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और कैलोरीज, जब आप प्रोटीन और कैलोरीज का ढंग से सेवन नहीं करते हो, ज़्यादा या कम कर लेते हो, तो उस वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन की कमी, एनर्जी आपकी कौन है? कैलोरीज, ठीक है। वो दो मेन क्लिनिकल सिंड्रोम होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरस्मस और क्वाशियोर्कर, रट लो इसको। तो ये है क्वाशियोर्कर और मैरस्मस। मैरस्मस में तो क्या होता है? बच्चा बिल्कुल ही सूख जाता है, और क्वाशियोर्कर में उसका पेट निकल आता है। मैरस्मस में हमें देखने मिलेगा बच्चे के बाल उड़ गए, ओल्ड पर्सन फेस, जैसे बूढ़ों का चेहरा होता है वैसा हो जाएगा, रिंकल्ड स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और सीवियर मसल वेस्टिंग, मतलब मसल्स और बिल्कुल ही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। वाइल जो क्वाशियोर्कर है उसमें स्केली स्किन पर ऐसे स्केल से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई जैसे डैंड्रफ हो जाती है वैसा सा हो जाएगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट निकला होगा, किस वजह से? पानी की भर जाएगा शरीर में, ठीक है। स्वोलन एंकल, पानी भर जाएगा तो आपके जो पैर हैं वो भी सूज जाएंगे, तो वो हमारा एडिमा कहलाएगा। तो ये फ़र्क है क्वाशियोर्कर में और मैरस्मस में, ये दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको पूरा पढ़ना है या पूरा कोर्स लेना है, आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जा रहे हो या आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे उदित फार्मेसी की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज के प्राइस आपको दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक PDF, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट का फीचर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया गया है। और कंप्लीट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स हैं वो सारा कवर है, ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। आप क्रैश कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा। या स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगा हर तरह का। सो करना क्या है आपको इसके लिए, बेसिकली सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है खुद को, और वहाँ पे आपको कोर्सेज ही कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से जाके आपका जो सूटेबल कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं 8 से 6 बजे के बीच में। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।